तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बताना है। तो यहां समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। ये हमारे पास एक नया टर्म आया है, चलो समझते हैं इसको। भाई कोई भी सर्कल है, ये देखो सेंटर से अगर हमने डायमीटर दिया है, सो ये इतना पोर्शन होता है, ये पोर्शन कहलाता है एक क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये देख पढ़ा है हमने क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हम जान रहे हैं क्या होता है, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। कोई भी एक पोर्शन, दिस क्वाड्रेंट, एक और क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो सर्कल जो है टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये हम लोग जान रहे हैं। सो अब देखो यहां पर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया बताना है। मतलब क्या बताना है, इस पूरे, ये अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा है एक सेक्टर। ध्यान से देखो, ये बन रहा है एक सेक्टर। ये पोर्शन पूरा सेक्टर बनता है। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। सो यहां कह सकते हो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट is actually the area of sector. Area of quadrant क्या है, area of sector ही है। So that is theta upon 360 degree into pi r square, pi r square। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू हमें हमारे पास नहीं दी हुई है, और एक रेडियस चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए 2 चीज चाहिए, थीटा मिल जाए, रेडियस मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। आर तो पाई तो दैट इज 22/7 आ जाएगा, पाई की वैल्यू हमें मालूम है। सो हमें चाहिए थीटा और रेडियस। तो देखो यहां पर कोई हिंट दिया है क्या, थीटा के लिए हमें कोई हिंट दिया है। तो हमें कहा है ये एक क्वाड्रेंट है, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेंट में जो सेक्टर एंगल है, कौन सा एंगल है सेक्टर एंगल, यही तो एंगल सेक्टर एंगल है। इस पूरे एंगल के ये 2 पोर्शन है, इस 2 पूरे पोर्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो 2 रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यही तो है। सो सर्किल का क्वाड्रेंट है, कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, ये होगा, यस बिल्कुल करेक्ट। ये जो थीटा की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें यहां से मिल गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। दूसरा चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए रेडियस। रेडियस कहां से मिलेगा, रेडियस भी नहीं दिया है हमें, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज दी है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना 22 सेंटीमीटर। नाउ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहां फॉर्मूला रख दो, दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ गया। यहां पर पाई की वैल्यू रखो और आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उसको यहां सब्स्टिट्यूट करके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते चलो, 22 से 22 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहां से सॉल्व करोगे तो आर इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। और डिटेल में 3.5 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, पहले देखते हैं क्या बनता है। आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। रेडियस आ गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दोगे आप ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, नाउ थीटा इज 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 है ना, इंटू पाई की जगह लिख दो 22/7 और आर स्क्वायर की जगह लिख दो 7/2 स्क्वायर। तो स्क्वायर की जगह पे मैं क्या करता हूं 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख लेता हूं इसको। 7/2 का स्क्वायर लिखना था, 7/2 इंटू 7/2 रख लेते हैं, ठीक है। जितना कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। देखते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, देन 7 to 7 कैंसिल आउट हुआ है, और यहां 11 और यहां आ गया 2। सो अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में बचा है 11 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में बचा है 2 इंटू 2 इंटू 2। सो दैट कम्स आउट टू बी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है।